पुरोधा थे, कद्दावर नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे और उनकी आज जयंती स्वर्गीय कृष्ण वल्लभ सहाय जी की थी और उसमें इतना बड़ा आयोजन किया गया। सचमुच में हमें अपने पूर्वजों को याद करने की ज़रूरत है, जो उन्होंने हमें देश दिया है। जो राज्य और जिस तरह से राज्य की तरक्की दी है उसको संभालना हम लोगों का काम है और इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि देश हमने बनाया है, देश बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। और आज हम लोगों ने यहाँ उनके जयंती के साथ साथ हम लोगों ने संकल्प लिया कि जैसा वो लोग सोचते थे, हमारे पूर्वज जो आज़ादी की लड़ाई से लेकर के आगे तक सब लोगों ने काम किया, सवज्ञा आंदोलन में भी इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वो था, वैसे लोगों के जो चाहते थे उस चाहत को हम आगे तक कैसे ले जाएं, उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। कह रहे थे कि किस तरह से देश को बांट करके फूट डालो राज करो वाले पद्धति पे देश चला गया है और कहीं ना कहीं जो धर्म की चाशनी चटा करके लोगों में विभेद पैदा करके और उसका मतों का ध्रुवीकरण करा करके लोग उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वैसे में हम सभी जिम्मेदार नागरिकों की जिम्मेदारी है कि पूरी तरह से सोच समझ करके सभी बातों पर फैसला ले। जिस तरह से आपने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उन्हीं के मुख्यमंत्रियों पर ईडी पूरी तरह से लगी हुई है, तो ईडी को हम लोग स्वतंत्र संस्था के रूप में जानते हैं। ईडी कोई भारतीय जनता पार्टी की अनुषंगी इकाई नहीं है, जैसे हमारी एनएसवाई, यूथ कांग्रेस, उस तरह की इकाई नहीं है ईडी, सीबीआई और आदि आदि एनआईए। तो हम समझते हैं कि उससे लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है और जो हुकूमत लोगों के हाथ से मिलती है उस हुकूमत को छीनने वालों का हाथ मरोड़ देना है, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस बात का है कि अभिषेक उस पीढ़ी का नौजवान नेता निकला है जिन्होंने कृष्ण वल्लभ सहाय की जयंती मना के हम जो इतिहास है, सच्चाई है बिहार का कि जमींदारी उन्मूलन और प्रशासनिक क्षमता के प्रतीक रहे, इतना कड़ा प्रशासक रहे और उसके चलते जो एक पूरा गरीबों में, भूमिहीनों में जो लोगों को ज़मीन मिला, ये बहुत बड़ा देन था उनका। आज़ादी के बाद के लड़ाकू ही नहीं, स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि संगठन के लिए भी उन्होंने पूरे राज्य में दफ्तर बनाने का काम किया, हर जगह, हर जिले में। तो ऐसे लोगों को जो प्रेरणा के स्रोत है, उनका इतना बड़े पैमाने पे जयंती मनाना, ये एक गौरव का विषय है। मुझे लगता है हम लोगों ने एक अभियान चलाया था कि अब लौट चले। उस बैनर के तले आशीष जी यहाँ एक बार फिर से सक्रिय हुए और निश्चित रूप से जो आज ये कार्यक्रम हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि इनकी सक्रियता जो है कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए कारगर साबित है। हजारीबाग में आशीष सहाय के चुनाव लड़ने की भी संभावना जताई जा रही, क्या कहना चाहिए? ये मीडिया में चर्चा नहीं करना है, ये फैसला होगा आला कमान का। पहले हम लोग गठबंधन बना रहे हैं, आप जानते हैं कल ही बैठक हुई है कि हम कितने सीटों पे लड़ेंगे, हम कैसे अपने संगठन को जिताएंगे, कैसे गठबंधन को जिताएंगे। उस पूरे वो बैठक के बाद जो सारी चीज़ें निकलेंगी, उसके बाद उम्मीदवारों की बारी आएगी, तब देखा जाएगा कौन कितना मादा रखता है चुनाव लड़ने का और उस अनुसार निर्णय लिया जाएगा। जयंती है जो हम लोग यहाँ पे आज मना रहे थे, थोड़ा विलम्ब ज़रूर हुआ और उसके लिए जनता से हम क्षमा भी मांगते हैं, पर वो पूरा अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ पे आए, सुबोध कांत सहाय आए, इससे गौरव बढ़ता है कांग्रेस पार्टी का। और जैसा मैंने बोला, दादा एक वरिष्ठ कांग्रेसी थे और वही खून मेरे अंदर भी है और हम चाहते हैं कि प्रदेश और झारखंड प्रदेश और हजारीबाग के आसपास जिलों में कांग्रेस का परचम लग रहा है और इसी के लिए निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जैसा मैंने आप लोग को पहले भी बोला है,
कटकम सांडी और आसपास के प्रदेश, आसपास के प्रखंड के जो गांव हैं, जिला हैं, इनमें विकास का कार्य होते हुए दिखता नहीं है मुझे पिछले 10 सालों से। तो आगे आने वाले चुनाव में अगर जनता कांग्रेस पार्टी को मौका देती है तो विकास के रास्ते पे हम चलेंगे।